ये क्या कहा है साद रफीक साहब ने, जब हम फंस जाते हैं तो कभी बगावत का, कभी कौमियत का, कभी मजहब का कार्ड इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही हम निकल जाते हैं तो हम कहते हैं बड़ा गलत हो रहा है जी, ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जहां पे आप अपने आप को, एक ओनरशिप है ना, शहबाज शरीफ ने पंजाब की खिदमत की है, 2 दफ़ा पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा बल्कि, और उसके दौरान उन्होंने जो पंजाब में प्रोजेक्ट्स किए हैं उससे पंजाब के लोग उनसे अपने आप को समझते हैं कि वो उनसे अटैच्ड हैं, और जो उन्होंने पंजाब की खिदमत की है वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात एक केस है, मैं आपको करप्शन का केस है, उसके अंदर वो बच भी सकते हैं, वो निकल भी सकते हैं। केस के स्ट्रांग होने पे बात नहीं करता मैं अभी, लेकिन अगर वो अपने किसी केस में अगर अरेस्ट भी हुए, आपका ये भी राइट है कि आप कह रहे हैं कि जी वो अरेस्ट क्यों हुए, लेकिन उसका पंजाबी की गैरत से क्या ताल्लुक है? भाई मेरे, पंजाबी की गैरत से इसलिए ताल्लुक है कि एक बंदा है, वो हमारा चीफ मिनिस्टर रहा है, उसने हमारे काम किए हैं, उसने पंजाब की आवाम की खिदमत की है, उसने पंजाब के अवाम की नौकरी दी है, उसने दिन रात पंजाब में लोगों का जानो माल जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया है, औरतों की इज्जतें जो हैं वो महफूज रही हैं, लोगों को रोटी मिलती रही है, जान और माल की हिफाजत हुई है। तो उनसे करप्शन पर उन पे केस नहीं चल सकता? नहीं हुए जिस तरह चोरी डाके आज के दौर में हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उन पे करप्शन का केस नहीं चल सकता? डाके, राहजनी और पुअर गवर्नेंस आज के दौर में देखने में सामने आ रही है, तो पंजाब की आवाम तो बेचारी चीख चीख के कह रही है कि जो उनके साथ हो गया है इस हुकूमत की शक्ल में, उसका तो मैं समझता हूं। तो सर फिर ये मुझे बताएं, माजी में आप फिर पीपल्स पार्टी को ये ताना आप लोग क्यों देते थे कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलती है? देखिए, मैं आदिल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है, हमें हुब्बुल वतनी का जो लेक्चर देने वाले लोग हैं, हाँ, और हमें करप्ट कहने वाले लोग हैं, आप कभी जरा जाके उनका खाता खोलें, इनकी काबीना में कितने लोग हैं जो करप्ट हैं, जिनके पास करप्शन की डिग्रीज मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि नैब इनके साथ मिला हुआ है इसलिए नैब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर आपने हुब्बुल वतनी पे FIR ही करवानी है तो फिर FIR शुरू कर देते हैं 2001-2002 से, और इमरान खान की वो तमाम तकारीर जो उसने इंडियन चैनल्स के टॉक शोज़ में जाके, इंटरव्यूज़ में जाके जो गुफ्तगू पाकिस्तान के अदारों के बारे में की है, फिर वो सारी बीच में डालते हैं और फिर शुरू करते हैं शुरू से लेके आज तक जिन जिन लोगों ने अदारों के बारे में जो जो गुफ्तगू की है उन सबको बीच में लेकर आते हैं। कहते हैं कि कौन मुल्क का राइट, वो कह रहे हैं 2001 से फिर डाल देना, सबका डाल देना। आज सबसे पहले तो अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी तस्वीर अगर वो दिखा दें। हाँ, वो तस्वीर चल चुकी है वैसे, वो तो बहुत जगह चल चुकी है, याद दिलाने के लिए दोबारा वो चला दें। पीपल्स पार्टी वाले हमारे जो बड़े हैं वो भूल जाते हैं, तो याद दिला दें ताकि बताते रहे हम कि कितना जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है और मकारी से झूठ बोला जाता है। दिखा दीजिए तस्वीर। तो जी, हमने चला दी है तस्वीर। इस तस्वीर में ज़हीरुल इस्लाम साहब को नवाज शरीफ फेयरवेल दे रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट भी इशू किया है फॉर ग्रेट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। तो तुम तब झूठे थे, तुम अब झूठे हो, तुम उस वक्त बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हो? मैं एक सवाल, ठीक है, एक दूसरी बात, मोहसिन राजा साहब से आज मेरी आपके शो के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड एक सवाल है कि मोहसिन राजा साहब भी आज कहें कि जो जो जहर उगला अदलिया के लिए और फौज के लिए नवाज शरीफ ने, उसकी एक एक बात पे मैं लब्बैक कहता हूं और मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, मैं भी खड़ा हूं उसके साथ। नहीं कहेंगे। अब आप देखिए, हम सवाल करेंगे, घुमाएंगे आपको लेफ्ट, जी राजा साहब, यू टर्न, राउंड अबाउट, जमहूरियत, आइन, कानून सब बताएंगे। पूछे आप जनाब। मैं जवाब देता हूं। ये हुकूमत जो है, ये जिस चीज को कह रही है कि उन्होंने जहर उगला अदलिया के खिलाफ, उन्होंने जहर उगला है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, अब मुझे बताएं उन्होंने क्या कहा है, इनसे पूछ के दें। एक तो मुझे क्या कहा है ये बता दें, और दूसरी उससे बड़ी पहली बात ये है, चले मैं इसका जवाब इनसे ले लूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप जो कुछ उन्होंने कहा उनके एक एक अल्फाज के साथ खड़े हुए। देखिए, मैं पाकिस्तान के बताते हैं, करते हैं, सोचते हैं, ऐसा नहीं वैसा। छोड़ना मोहसिन भाई, मोहसिन राजा, मुझे पता है मेरे भाई बड़ी प्रॉब्लम में है, तो अच्छा आदमी, मुखलिस आदमी पाकिस्तान के लिए, तुम सबको साइड में होना पड़ेगा भाई। ये मुल्क तोड़ने की साजिश है, इसको बचाने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये सियासी स्कोर नहीं है। गुजारिश कर रहा हूं, आई एग्री एंड आई रिस्पेक्ट दैट यू आर अ पाकिस्तानी, देन बी अ पाकिस्तानी एंड स्टैंड विद पाकिस्तान। इट्स अबाउट टाइम। आई नो, मैं आपको कॉर्नर इसलिए कर रहा था, मुझे पता था आप नहीं खड़े होंगे।
मैं आपको एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं, बता रहा हूं साहब, मैं मोहब्बे वतन उन्हें पाकिस्तानी मौका है। दें, क्या पता वो मुझे- तस्लीम कर लें। कभी जी नहीं करेंगे, अच्छा, कोई नहीं करेगा। जी राजा साहब, मेरी बात सुने। फैसल मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट फैसल से नहीं चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जहां तक पहली तकरीर के बात साथ है खड़े कि हुए आप। अगर आप पाकिस्तान में आइन की बात करते हैं, देखिए मुझे आज तक समझ नहीं है कि आइन, उन्होंने ऐसी कानून क्या की बात की है मैंने कहा जिससे था ना। रियासत के खिलाफ अल्लाह जंग हो। ये बात ठीक है। ब्रेक मुझे में भी भी समझ आई। ब्रेक मुझे में भी समझा वाला दें। साहब कह रहे थे कि कोई नहीं खड़ा होगा। इसकी ताजा मिसाल हमारे सामने जो है वो ये है कि कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मैं जरदारी साहब पे भरोसा नहीं कर सकता। आज जरदारी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा ये सोच के कहा, जरा सुनवाइएगा जी, मैं चौधरी साहब की तरफ जाना है। चौधरी साहब, जरदारी साहब ने भी वही कह दिया जो आपने कहा, और फैसल साहब कह रहे हैं ना तो कोई तकरीर के साथ खड़ा होगा। हुकूमत कहती है कि यार ये देखें, अब जलसों की भी डेट चेंज हो गई, अब 18 अक्टूबर हो गई है, आगे कह रहे हैं शायद 18 को भी ना हो। शायद कुछ को कोरोना हो जाए, कुछ को कुछ हो जाए, कुछ को कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो कहानियां जाएगा। होती रहेंगी, कोई बाहर चला जाएगा, देखिए, किसी पेड़ दो में दर्द हो बुनियादी जाएगा। चीजों को रखना डल समझना रहा है। होगा। देखिए दो बुनियादी चीजों को समझना होगा। पहली बात तो ये है कि ये सारे के सारे जो बात कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि हम क्या रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन की बात की थी, किसने बनाई थी? ज़िया उल हक ने। एमक्यूएम को बनाया था, अल्ताफ हुसैन को किसने किया था? हम क्या रहे हैं इनसे कि ये ना करें। ये आपका रोल नहीं है कि आप पार्टियां बनाएं और पार्टियां तोड़ें। किसको और कह रहे हैं आप? पार्टियों तो बताएं ना, की किसकी तबाही बात कर रहे हैं करें। आप? जी, किसके बारे में आप कह रहे हैं? कौन पार्टियां बना रहे हैं? मैं जो ये एजेंसीज के रोल की बात कर रहा हूं, कौन उस सी वक्त एजेंसी सर? ज़िया उल हक एजेंसी कौन तो था? एफआईए फौजी भी है, डिक्टेटर सीआईए भी है, कौन सी फौजी एजेंसी की बात डिक्टेटर कर था रहे हैं आप? ना। मेरी आप बात सुन लें, मेरी बात सुन लें आप। मैं मुकम्मल बात करूंगा, मैं बिल्कुल कोई कसर नहीं रखूंगा। ज़िया उल हक ने उस वक्त बनाई। सेक्टेरियन वायलेंस इस मुल्क में ज़िया उल हक ने शुरू करवाया। किसके जरिए ज़िया उल हक साहब ने क्या बनाई सर? आप जरा देखें कि ये जो आईएसआई के डीजी थे जो हमीद गुल, उसने कहा, वो सीने पे हाथ मार के कहते थे कि मैंने आईजीआई बनाई है। तो ये आज तक ये काम जारी है। हम इनको क्या कह रहे हैं कि ये ना करें। आपका काम ये नहीं है। आपका जो काम है वो करें। ये अगर सियासतदान गलतियां करते हैं तो उनको करने दें। वो जो गलती करेगा उसका खमियाजा भुगतेगा। आप ये काम ना करें। वो सर, काम आज भी जारी। जिसने बनाई, हम इनसे ये चौधरी साहब, जिसने बनाई उसने गलत किया, लेकिन जो बन गई उसके बाद जो आप सबका हैंडशेक चला वो ठीक था। नहीं, देखिए, वक्त के साथ साथ हम इनको क्या कह रहे हैं? वक्त के साथ साथ मियां नवाज शरीफ इस पोजीशन पे आए ना कि आइन की हुक्मरानी चाहिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या कहा था कि डिक्टेटर से हाथ ना मिलाएं, या किसी के नहीं होते। आप रात को जर्नैलों से ना मिलें। ये आपकी साहब देखें ना।